नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक प्रजापति। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विश्व योगा दिवस पर। आज 21 जून है। आज योगा दिवस को केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व ने योग की इम्पोर्टेंस को आज समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में। आज का स्टूडेंट है जो स्ट्रेस में जी रहा है, उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, सही से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है। तो हम आज उन योगासनों के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। किसी भी योगासन को करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले पंजों के बल पर जंप करें। ताड़ासन। यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है, शरीर के पोस्चर में सुधार लाता है और अपने कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब आप अपने हाथ को सिर के ऊपर करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को खींचें। इस अवस्था को कुछ समय के लिए बनाए रखें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ एवं शरीर को पहली अवस्था में वापस लेकर आए। ये कम से कम 4 से 5 बार करें। सूर्य नमस्कार करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और नर्वस सिस्टम शांत होता है, जिससे आपकी चिंताएं दूर होती है। सूर्य नमस्कार के आसन से पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, इससे शरीर फ्लेक्सिबल होता है। अगला आसन है सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन। जैसे नाम से पता चल रहा है, यह शरीर की सभी अंगों के लिए है। इस आसन से मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर तरीके से होता है और मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाता है। लेट जाए और दोनों हाथों को शरीर से हटाकर सीधा कर लें। अब सांस लेते हुए पैर, कुल्लों और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। साथ ही हाथों से कमर को सहारा देते हुए कोहनियों को जमीन से सटा लें। ध्यान रहे आपके दोनों पैर आपस में सटे और सीधे रहें। इस दौरान आपके शरीर का भाग कंधों, कोहनियों और सिर पर होगा। साथ ही आपकी ठुड्डी छाती को स्पर्श करेगी। कुछ देर इसी मुद्रा में बने रहे और सामान्य रूप से सांस लेते रहे और फिर धीरे धीरे वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति स्ट्रेस और चिंता दूर करने में मदद करता है। उत्साह की कमी को कपालभाति प्राणायाम में लाभ पहुंचाता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को ठीक करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्राणायाम को करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मोमबत्ती को फूंक मारते हैं, ऐसे मारते हैं। इस बार आपको नाक से फूंक मारनी है। जैसे जब आप नाक से फूंक मारेंगे, आपकी जो श्वास है वो बाहर जाएगी और पेट है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो शुरू करते हैं।
जो बिगनर्स है वो इस प्राणायाम को 40 बार स्ट्रोक लिया, फिर वापस रुके, फिर 40 बार लिया। अगला जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है और इससे जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, प्रत्येक नाड़ी तक पहुंचती है। इसको करने से हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है। तो इसको करने के लिए आपको जो ये अंगूठा है वो राइट नोस्ट्रल पे और लेफ्ट से आपको अंदर श्वास लेनी है। फिर अंगुली से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट नोस्ट्रल से हवा बाहर निकालनी। फिर श्वास राइट नोस्ट्रल से लेना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से इसको बाहर निकालना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से अंदर लेनी है, राइट नोस्ट्रल से बाहर निकालनी है। राइट नोस्ट्रल से अंदर लेनी है, लेफ्ट से बाहर निकालनी है। लेफ्ट से अंदर लेनी है, राइट से बाहर निकालनी है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको 15 से 20 मिनट आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। इससे आपका एकदम जो दिमाग है एकदम फ्री रहेगा और आप पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। एक मान्यता के अनुसार पूरी सृष्टि की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है, जिसमें अ से लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, उ से राइट ब्रेन एक्टिव होता है और म से मिड ब्रेन एक्टिव होता है। जो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्राणायाम है। इसको करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये जो नीचे वाली 3 अंगुलियाँ हैं इनको हम आंखों पर रखेंगे, आंख बंद करके, और जो ये ऊपर वाले इसको हम मस्तिष्क पर रखेंगे और जो अंगूठे हैं वो हमारे कान के अंदर जाएंगे और हम ओंकार की ध्वनि निकालेंगे, पर हमारा जो मुंह होगा वो बंद होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें भंवरे की नाद सुनाई देगी, इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम रखा गया है। तो फ्रेंड्स शुरू कीजिए। ये आंखों पे रखिए, इसको आगे रखिए और जो अंगूठा है वो आपके अंदर आने दीजिए और ओंकार का नाद कीजिए। श्वास अंदर लीजिए, श्वास अंदर और ओंकार की ध्वनि के साथ श्वास बाहर निकालिए। और धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। एकदम जब आप करोगे तो एकदम रिलैक्स फील होगा आपको।
अगला प्राणायाम है, उसका नाम है उद्गीत। ये एक मेडिटेशन है। इससे आपकी जो फोकस है वो बढ़ता है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, आपका जो ध्यान भटकता है बार बार अलग अलग जगहों पर, वो एक सही डायरेक्शन पे रहेगा। तो स्टूडेंट को ये तो डेली करना है, कम से कम 5-10 मिनट तो आपको करना ही है। तो इसको करने का भी सिंपल प्रोसेस है। आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, वो भी लंबा, जिसमें ओ है ओ, इसका लंबा उच्चारण होगा। जो म है उसका थोड़ा कम उच्चारण होगा। पहले श्वास अंदर लीजिए, आंखें बंद कीजिए, ओम। और जो अपना ध्यान है वो आपको यहाँ पर, जहाँ शिव जी की तीसरी आंख होती है, जो बराबर दोनों भुवों के बीच में है, आपके नाक के ऊपर है, यहाँ आपका ध्यान रखिए और ओम का उच्चारण कीजिए। श्वास अंदर, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने दोनों हाथ हैं वो आपस में जोर से रगड़िए और अपनी आंखों पे लेके जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आंखों पर किसी ने पत्थर रख दिए। वो ध्यान का अनुभव लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे योगासन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट के लिए। ये आपको डेली करने चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके।